स्वीडन के अंदर एक मखबूतुल हाल शख्स ने कुरान हकीम को आग लगाई, नाऊदु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इलानिया। और ये सब कुछ उसने वहाँ की जो कोर्ट है और पुलिस यानी जितने रियासती इदारे हैं उनकी सरपरस्ती में सब कुछ किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर। इसी किस्म का एक वाकया ऑलमोस्ट 6 महीने पहले भी स्वीडन के अंदर ही हुआ था, तुर्की की एम्बेसी के बाहर। और उसमें भी इस किस्म की गलीज हरकत की गई थी। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमने किया और पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से एहतजाज हुए, हुकूमती लेवल के ऊपर भी, अवामुन्नास के लेवल के ऊपर भी। इस दफ़ा भी काफ़ी सख्त रिस्पांस आया है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस तो आया है इराक और ईरान की तरफ से। इराक वालों तो उनकी एम्बेसी के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो उन्होंने ये कहा कि इसको यहाँ से निकालें सफ़ीरों को इनके, ये तो सारे मुसलमान मुल्कों को करना चाहिए। 60 के करीब मुसलमान मुल्क हैं। अभी OIC ने भी अपना इजलास स्पेशल बुलाया है। मेरा ख्याल है उसमें पहला डिसीजन यही होना चाहिए कि इनके जो एम्बेसडर्स हैं उनको फारिग किया जाए। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो एलानिया ये बात कर रही है कि हमारा इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें इस वाक़े की संगीनी का अंदाज़ा हो गया कि ये मामला ज़्यादा बिगड़ गया, इस वजह से वो इसे एक मजम्मत के एतबार से ही अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। रशिया की तरफ से भी सख्त मजम्मत हुई है, ईरान की तरफ से भी, तुर्की की जानिब से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। कल रात के जितने टीवी चैनल्स थे उन पे पहली जो खबर थी 9 बजे की खबरनामे के अंदर वो यही थी। और ये वाक़यात ऑलमोस्ट 2011 से ज़्यादा शुरू हुए, ऑलमोस्ट 12 साल पहले, कि जो गुस्ताखाना कार्टून्स और फिल्म्स का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त से मुसलसल मैंने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं। इस हवाले से मुस्लिम अवाम को क्या करना चाहिए, मुसलमानों के हुक्मरानों को क्या करना चाहिए और OIC को क्या करना चाहिए, ये पूरे का पूरा नैरेटिव मैंने 1.5-2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करवाया हुआ है। काउंटर नैरेटिव ऑन गुस्ताखाना कार्टून और फिल्म्स, या आप यूट्यूब पे जाके लिखें तो मेरी तफसीली वीडियो खुल जाएगी। अब बार बार उन बातों को रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम इस किस्म के जितने वाक़यात हैं उनसे मैसेज क्या लर्न कर रहे हैं। इसके पीछे मोटिव्स डिफरेंट होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई इस्लाम के साथ किसी को चिढ़ होती है, बाज़-औक़ात इनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं। यानी इस वक्त ये जो कुछ स्वीडन के अंदर हो रहा है ये पॉलिटिकल एक इशू है। स्वीडन जो है वो नेटो में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है। ऑलमोस्ट 50 के करीब मुल्क उसमें शामिल हैं और उनका रूल ये है कि जब तक सारे के सारे मुल्क एग्री ना करें उस वक्त तक किसी नए मेंबर को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो सवाए तुर्की के कोई भी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। सिर्फ एक मुल्क तुर्की है जो मुखालफत कर रहा है कि स्वीडन को नेटो में नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे भी कोई इस्लाम रीजन नहीं है। उनकी भी अपनी एक पॉलिटिकल इख्तलाफ है स्वीडन के साथ। इस्लाम इसमें दूर दूर कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि तुर्की का एक ऑफिशियल एक समझ लें रिलीजन इस्लाम है, तो वो इस्लाम खामखा बीच में एक तख्ता मश्क बना हुआ है। वो तुर्की को तकलीफ देने के लिए कुरान पाक को आग लगा रहे हैं। अपने ज़ोम में वो ये समझ रहे हैं कि हम इनको इस एतबार से टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, वो टॉर्चर हो रहे हैं। बहरहाल ये हुक्मरानों के मुल्कों के अपने इश्यूज होते हैं बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात ज़ाहिर है कि इस्लाम दुश्मनी भी है, और इसमें कोई इस एतबार से काफिरों से कोई गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने शुरू से ही 2 स्कूल ऑफ थॉट दुनिया में रखे हैं। एक वो लोग हैं जो रहमान के मानने वाले हैं, दूसरे शैतान के मानने वाले हैं। और ये कश्मकश तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में भी जारी रहती है और क़यामत तक जारी रहेगी। इसमें हमने ये देखना है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पूरी कर रहे हैं।
یہ بار بار کہنا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو کافروں کو سازش ہی کرنی چاہیے. مسلمان اس چیز کا رونا تو نہیں روئیں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں. وہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر رہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال: کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے. اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے. اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے. جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے. علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے. اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا. لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے. سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے.